हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसी चैप्टर के इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसी चैप्टर के हम लोगों ने 15th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था हमारा डिफरेंसेज बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि क्या कुछ डिफरेंस होते हैं और उस पे बेस्ड हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किया था। आज क्या करेंगे कि टॉपिक, आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अभी तक जितना टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड, उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जो एग्जाम के पर्पज से जरूरी है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर सब्सटेंसेज, प्योर सब्सटेंसेज, इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज में हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ा, मिक्सचर हम लोगों ने पढ़ा। और मिक्सचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी तक हम लोगों ने इसी सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, इन सबों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग कि आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। बोल रहा है कि नीचे जो नाम दिए गए हैं इन्हें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्लासिफाई करना है, बताना है कि ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन से सब्सटेंस जो हैं वह एलिमेंट्स हैं, कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर हैं। मतलब कि सोडियम, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयल, एयर, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड। इन सभी में से बताना है कि इन सभी में से कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है और कौन मिक्सचर है, यही बताना है। तो हम लोग तो जानते हैं कि एलिमेंट का क्या कुछ प्रॉपर्टी होता है, कंपाउंड का, मिक्सचर का प्रॉपर्टी हम लोग सभी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर से वाकिफ हैं कि क्या होता है। तो इन सभी को अलग अलग करके लिखना है, हमें अलग अलग लिख देना है कि कौन इनमें से एलिमेंट्स हैं, कौन कंपाउंड्स हैं और कौन कौन मिक्सचर्स हैं। तो यही करना है हमें। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। देखिए सोडियम जो है एक एलिमेंट है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, सोडियम का नाम होगा। तो सोडियम को एलिमेंट है तो एलिमेंट्स के सामने हम लोग लिख देंगे। सॉइल जो है वह मिक्सचर है, क्योंकि सॉइल जो है वह सैंड मतलब बालू, क्ले, ग्रास, घास के कुछ टुकड़े, अवशेष, पेड़ पौधे के कुछ अवशेष, जानवर के कुछ अवशेष से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए सॉइल एक मिक्सचर है। मिक्सचर के सामने हम लोग लिख दिए। शुगर सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? क्योंकि चीनी और पानी को मिलाने के बाद फिजिकली जब हम लोग मिलाते हैं तभी शुगर सॉल्यूशन तैयार होता है। तो शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, तो हम लोग मिक्सचर के सामने लिख देंगे शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद सिल्वर एक एलिमेंट है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। एलिमेंट के सामने हम लोगों ने लिखा।
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, तो लिख देंगे कंपाउंड के सामने कैल्शियम कार्बोनेट। टीन, टीन एक एलिमेंट है, यह भी पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है। कोयल, कोयल मतलब कोयला, कोयला भी बहुत सारी चीजों से मिलकर के बना होता है, इसलिए मिक्सचर है फिजिकली। एयर, एयर भी एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है भाई? क्योंकि इसमें एयर जो है, एयर बहुत सारे गैस से मिलकर के बना होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर जो है एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर के सामने हम लोग लिखे सोप, सोप मतलब साबुन। यह जो है एक कंपाउंड है, क्योंकि यह बहुत सारे चीजों से मिलकर के केमिकली मिलकर के बना होता है, इसलिए यह कंपाउंड है। मीथेन, मीथेन भी एक कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से केमिकली जब मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन, तब जाकर के मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो मीथेन एक कंपाउंड है। कंपाउंड के सामने हम लोगों ने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, आप लोग जानते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है। ब्लड, ब्लड जो है एक मिक्सचर है। क्यों भाई? क्योंकि ब्लड जो है बहुत सारे चीजों से मिलकर के बना होता है, जैसे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ब्लड सेरम, ये सब चीजों से मिलकर के ब्लड बना होता है, इसलिए ब्लड एक मिक्सचर है। तो ब्लड को मिक्सचर के सामने लिख देंगे। देखिए, यह आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। यह सिंपल सा क्वेश्चन था। इन सभी चीजों को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के रूप में अलग अलग करना था, जो हम लोगों ने किया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यह 4 कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के यह जो है कंपाउंड्स बने हुए हैं, उसी का नाम बताना है, उस एलिमेंट्स का। यह एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है आपका। सिंपल सा इसमें बताना है कि क्विकलाइम जो कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। आपको पता होगा कि कोई भी कंपाउंड जो है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को बनाकर मिला करके बनता है। तो क्विकलाइम को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट लगते हैं, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट उसमें लगे होते हैं, पोटेशियम सल्फेट जब बनता है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट, इसी सब के बारे में बताना है। क्विकलाइम, क्विकलाइम को एक और नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का है केमिकल फार्मूला होता है CaO, मतलब कैल्शियम, Ca कैल्शियम और O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्विकलाइम में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वह आपको दिख रहा होगा। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? पहला एलिमेंट जो प्रेजेंट है वह है कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम, और दूसरा ऑक्सीजन। क्विकलाइम में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, पहला है कैल्शियम और दूसरा ऑक्सीजन। चलिए, इसका तो हो गया। क्विकलाइम में पता चल गया कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला होता है HBr। HBr हाइड्रोजन और Br मतलब ब्रोमाइड को शो कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो पहला इसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट है वह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन हो गया इसका भी। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन
और ब्रोमीन। देखते हैं तीसरा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी बेकिंग सोडा को जाना जाता है। और बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, यही होता है। तो बेकिंग सोडा में हमें सिंपली बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। देखिए, इसमें पहला जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वह है Na, मतलब सोडियम। सोडियम प्रेजेंट है। दूसरा जो प्रेजेंट है इसमें एलिमेंट वह है हाइड्रोजन। तीसरा जो प्रेजेंट है एलिमेंट वह है कार्बन। कार्बन। और फोर्थ नंबर जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, चौथा एलिमेंट, वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखिए, Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है बेकिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। यह तीसरा भी कंपाउंड हो गया क्लियर। चौथा देखते हैं, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का जो है केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4। इसमें जो प्रेजेंट है एलिमेंट वह है, पहला जो एलिमेंट प्रेजेंट है K मतलब पोटेशियम। पोटेशियम प्रेजेंट है पहला। दूसरा एलिमेंट इसमें जो प्रेजेंट है वह है सल्फर। S मतलब सल्फर। सल्फर। तीसरा जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि जो ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं, क्विकलाइम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग सोडा और पोटेशियम सल्फेट, इनमें बताना है कि किस किस एलिमेंट से मिलकर के यह सब कंपाउंड बने हुए हैं। तो वैसे एक्चुअली ये फॉर्मूला आपको नहीं दिया रहेगा, ये फॉर्मूला हिंट के लिए है, आपको अच्छे से समझ में आए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। हो सकता है कहीं कहीं पे दे भी दिया जाए एग्जाम में, लेकिन यह दिया नहीं जाता है, तो आप लोगों के हेल्प के लिए मैं लिख दिया हूं यहां पर। तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 2, यह क्लियर हुआ। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में उसे दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सब्सटेंसेस एंड हीट इज आल्सो यूजुअली गिवन और टेकन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस, बट सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। व्हाई? कहता है कि जब भी सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो उसमें से हीट या तो निकलता है या हीट उसे दिया जाता है सॉल्यूशन बनाते वक्त। और सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस सब्सटेंस है, फिर भी वह कंपाउंड क्यों नहीं माना जाता है, वह मिक्सचर ही क्यों माना जाता है? क्यों सब जो है सॉल्यूशंस वह मिक्सचर ही होता है, न कि एक कंपाउंड होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब मिक्सचर और कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर भी देखा था। और जब हम लोगों ने मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पढ़ा था इससे पिछले वाले वीडियो में, तो वहां पर भी देखा था रीजन कि क्यों होता है। ठीक है, जब सॉल्यूशन बनता है उस समय हीट निकलता है और हीट देने की भी आवश्यकता पड़ता है। केवल एक ही प्रॉपर्टी है जो इसे कंपाउंड की तरह दिखाता है, लेकिन बाकी जितने भी प्रॉपर्टी होंगे सॉल्यूशंस के वह सब मिक्सचर से मैच करते हैं। जैसे कौन कौन से प्रॉपर्टी है भाई जो मिक्सचर से मैच करते हैं सॉल्यूशन के? तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी कहता है सॉल्यूशन का कि सॉल्यूशन को फिजिकल मेथड्स के द्वारा
अलग अलग किया जा सकता है। सॉल्यूशन के जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्हें फिजिकल मेथड्स के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। चीनी को अलग और पानी को अलग, चीनी और पानी का शरबत है, एक सॉल्यूशन है, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग अलग किया जा सकता है, जो यह प्रूव करता है कि सॉल्यूशन मिक्सचर है। पहला यह कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया हमारा, दूसरा रीजन, कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉल्यूशन में डले होंगे वह सब अपने अपने प्रॉपर्टी को अलग अलग रूप से दिखा पाएगा। जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, उसमें चीनी अपने प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, करता भी है, और पानी जो है अपने प्रॉपर्टी को शो करता है। यह प्रॉपर्टी भी सॉल्यूशन का प्रूफ करता है कि सॉल्यूशन जो है एक मिक्सचर है। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन के पास, सॉल्यूशन जो है इसके पास फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। यह भी प्रॉपर्टी जो है शो करता है, प्रूफ करता है कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड। एक और प्रॉपर्टी है जो इसे प्रूफ करता है कि सॉल्यूशन मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड है। वह यह प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूशन जो है होंगे उन्हें बनाने के लिए चीजों को फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी रेशियो में हम लोग मिला देंगे और वह सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं चीनी और पानी। चीनी कितना भी डाल दीजिए और पानी कितना भी, जितना मन किया हो उतना मिला दिए और वह सॉल्यूशन कहला जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी भी सॉल्यूशन का प्रूफ करता है कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड। तो 3-4 प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा है, तो आपको याद होगा, और इजी सा प्रॉपर्टी है, आसान सा। तो यही 4 प्रॉपर्टी है जो प्रूफ करता है कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड। सॉल्यूशन का केवल एक ही प्रॉपर्टी कंपाउंड के प्रॉपर्टी से मैच करता है। सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी कि सॉल्यूशन को बनाते वक्त या तो हीट दिया जाता है या हीट निकलता है। यही केवल एक प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड के जैसा दिखाता है कि सॉल्यूशन कंपाउंड है। लेकिन नहीं, बाकी जितने भी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी हैं वह सब मिक्सचर से मैच करते हैं, जो हम लोगों ने 4 अभी डिस्कस किया, 4। तो इसी वजह से सॉल्यूशन जो है मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड है। एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया, अब इसे हम लोग नोट भी कर लेंगे ताकि एग्जाम के वक्त रिवीजन करके अच्छे से हम लोग लिख सके इसका आंसर। तो देखिए, इसको लिखने के लिए हम लोग लिख लेंगे कि सॉल्यूशंस आर, इसका सॉल्यूशन है, आंसर है इसका, सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स एंड नॉट अ कंपाउंड because of the following reasons। सॉल्यूशन जो है वह मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड, निम्नलिखित कारणों से। कारण देंगे हम लोग 1 by 1, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला रीजन है कि सॉल्यूशंस can be separated into its constituent particles by using physical methods। फिजिकल मेथड्स क्या होंगे भाई? तो होगा मैग्नेट, सॉल्वेंट, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सेट्रा, etc। यह पहला रीजन हुआ। एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 2nd, 3rd और 4th नंबर देखेंगे इसका रीजन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए,
देखिए सेकेंड नंबर रीजन, all the constituent particles present in the solution will show their properties separately। जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे वह सब अपने अपने प्रॉपर्टी को अलग अलग रूप से दिखा सकते हैं। यही है सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन इसका कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ solution it is not required to mix the substances in fixed proportion बाय मास। जब कभी भी सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनाने के लिए चीजों को फिक्स्ड अमाउंट में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, जितना मन किया उतना मिला देंगे और वह सॉल्यूशन कहला जाएगा। तो तीसरा रीजन यही हुआ, हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था। फोर्थ नंबर रीजन क्या होगा कि सॉल्यूशंस have not fixed melting and boiling points। सॉल्यूशन के पास फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सारे चीजों से मिलकर के बना होता है और उन सभी चीजों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसलिए सॉल्यूशन का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये चार रीजन है जो प्रूव करता है, ये चारों रीजन, कि सॉल्यूशन जो है एक मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड है। कंपाउंड से एक ही प्रॉपर्टी मैच करता है सॉल्यूशन का, वह प्रॉपर्टी है कि जब सॉल्यूशन बनाते हैं उस समय हीट देने की आवश्यकता होती है या फिर हीट निकलता है वहां से। कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और कंपाउंड भी होमोजेनियस होता है, ये प्रॉपर्टी भी मैच करता है। लेकिन चार प्रॉपर्टी चिल्ला करके कहता है कि सॉल्यूशन जो है वह एक मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड है। तो यह चार रीजन आप लोग दे दीजिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया अगर तो, और सटीक सा आंसर है यही, आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कि एलॉयज आर होमोजेनियस सब्सटेंसेस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल मेथड्स, बट व्हाई एलॉयज आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। क्वेश्चन कहता है कि एलॉय जो होते हैं जितने, वह सब होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं और एलॉय को उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग अलग नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे पीतल एक एलॉय है,
कॉपर और जिंक का। तो पीतल को कॉपर और जिंक के रूप में अलग अलग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। और एलॉय जो है, ब्रास जो पीतल है, वह एक होमोजेनियस सब्सटेंस है। एलॉय का यह प्रॉपर्टी कि एलॉय होमोजेनियस है और इसे उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में फिजिकल मेथड के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, यह प्रॉपर्टी कंपाउंड के साथ मैच होता है। यह थोड़ी देर के लिए दिखाता है कि एलॉय कंपाउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। एलॉय जो है यह मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है भाई? मान लेते हैं कि एलॉय का एक दो प्रॉपर्टी कंपाउंड के साथ मैच हो गया कि एलॉय जो है वह होमोजेनियस है, एलॉय को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता है, फिर भी एलॉय मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड। इसी के पीछे रीजन देना है, तो हम लोग रीजन देंगे इसके पीछे का। देखिए इसका सॉल्यूशन, आंसर है इसका, एलॉयज आर मिक्सचर्स, एलॉयज आर मिक्सचर एंड not a compound because of the following reasons. Following reasons. देखिए पहला रीजन कि the constituent particles of alloy show their properties separately. दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा एलॉय का, जो कि साबित करता है कि एलॉय एक मिक्सचर है, यह होगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज it is not required to mix the substances in fixed proportion बाय मास। देखिए पहला कहता है प्रॉपर्टी की द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एलॉय शो देयर प्रॉपर्टी सेपरेटली। जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एलॉय में, वह सब अपने अपने गुण को अलग अलग रूप से दिखा सकते हैं। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय इट इज नॉट नेसेसरी टू मिक्स द सब्सटेंसेज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जब एलॉय बनता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि चीजों को हम लोग फिक्स अमाउंट में ही मिलाएंगे, अलग अलग रूप से मिला सकते हैं और वह एलॉय कहलाएगा। तो यह दो प्रॉपर्टी है जो यह साबित करता है कि एलॉय जो है एक मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड। तो यह दो ही इसमें रीजन देना है, दो ही रीजन है, पर्याप्त है, और दो ही रीजन एक्चुअल रीजन है जो यह प्रूफ करता है कि एलॉय एक मिक्सचर है, ना कि एक कंपाउंड। तो यह 4 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलाइड्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। अगर यह मेरा पढ़ाना और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके चैनल से देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, सोशल मीडिया का भी लिंक दिया गया है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप का, आप जा करके फॉलो कर सकते हैं पेज को। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।